हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और रिकर्सन और डीपी के प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या ही कर रहे होंगे यार, धीरे धीरे जो रिकर्सन का डर है मन में वो धीरे धीरे हट रहा होगा। अगर आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि रिकर्सन बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आ भी रहा होगा। आज का सवाल देखेंगे, डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ ए स्टैक। ठीक है, अब देखो रिकर्सन क्या है। रिकर्सन को डेटा स्ट्रक्चर तो है नहीं, रिकर्सन का एक तरीका है सोचने का। मतलब किसी भी प्रोग्राम को अपन डायरेक्टली सोच सकते हैं और बिना रिकर्सन के भी सोच सकते हैं, इट मीन्स, या फिर रिकर्सन के साथ सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि रिकर्सिव वे में अपना थॉट बिल्ड करना, अपना आइडिया बिल्ड करना कि किसी भी क्वेश्चन को रिकर्सिव वे में डील कैसे करेंगे। तो अब धीरे धीरे देखो, जो रिकर्सन का बेसिक समझाना था वो समझ में आ गया, जो कॉन्फिडेंस गेन करना था वो समझ में आ गया कि बेस कंडीशन क्या होता है, बेस कंडीशन कैसे चेक करते हैं, मैजिकल फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग फंक्शंस को जो इनपुट दिया रहा था उसको स्मॉलर में ब्रेक करते हैं। और जब आप जिस पे रिपीटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? कुछ नहीं, जब रिकर्सन ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेने लगे तो उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और वही रिकर्सन सवाल को, रिकर्सिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं और वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला सॉल्यूशन बन जाता है। दैट्स इट। मतलब कुल मिला के डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्सन, ये कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एक थॉट प्रोसेस है। और मैं बैठा हूँ आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करवाने के लिए। ये सवाल हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, देखो सवाल तो टफ नहीं है, लेकिन रिकर्सिव वे में सोचना हो सकता है थोड़ा टफ लगे। बट प्लीज़ अपने मन को ऐसे मत बैठा के रखना कि अरे यार नहीं समझ में आ रहा, हटा देते हैं। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो मेरे जो वर्डिंग्स है, मेरे जो वर्ड्स है, उसको सुनने का, समझने का कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखना, बट मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ हर बार की तरफ मैं कहूँगा, जब भी मैं किसी क्वेश्चंस को देता हूँ, लिंक जो है क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। अब वहाँ से क्वेश्चंस ओपन करो, खोल के क्वेश्चंस पढ़ो, अटेम्प्ट करो, देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। देखो सवाल क्या कह रहा है, बेसिकली डिलीट करना है एक मिडिल एलिमेंट को स्टैक में से। 1 2 3 4 दे रखा है, तो स्टैक अगर मैं इसका बनाऊँ तो स्टैक कैसा बनेगा? स्टैक क्या होता है? जो पहले इनपुट जाता है वो लास्ट में निकलता है। मतलब 1 सबसे पहले गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब कि जो लास्ट में इनपुट गया वो सबसे पहले निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके होगा। दैट्स वी कॉल्ड स्टैक। इसका कॉन्सेप्ट होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन होता है वो सबसे पहले निकलता है। ठीक है, और हम लोग को इसमें मिडिल एलिमेंट निकालना है। तो अगर ये 1 2 3 4 दे रखा तो इसका मिडिल क्या कह रहे हैं ये लोग? 2 कह रहे हैं। किस फार्मूला से कह रहे हैं, किस फंक्शन से कह रहे हैं? इन्होंने बाकायदा यहाँ फंक्शन दे रखा है कि आपको मिडिल एलिमेंट निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? सील साइज ऑफ स्टैक प्लस 1/2। ये कैसे क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 दे रखा है, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर देना है। मतलब कुल मिला के अगर स्टैक ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 3 आप लोग को डिलीट कर देना है। तो जो स्टैक क्या बचा? 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये बचा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टैक बेसिकली मिडिल एलिमेंट किसको कह रहा है। अगर हमारे पास और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फॉर्मूला दे रखा है सील ऑफ n+1/2। अगर मैं आपको नाइफ सोल्यूशन की बात करूँ, नाइफ सोल्यूशन क्या कहता है? मतलब कि अगर बिना रिकर्सन का सोचना स्टार्ट करें तो क्या कह सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं यार, मिडिल एलिमेंट हम लोग को पता है कि मिडिल एलिमेंट क्या है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी स्टैक बनाते हैं। ठीक है, एंड इसमें पहले 5 का आउट करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 4 का आउट करेंगे तो 4 यहाँ आ गया। ठीक है, और 3 को क्या करेंगे? पॉप कर देंगे। तो अब ये स्टैक कैसा बना? ये वाला स्टैक अब इस पोजीशन में आ गया। ये आपका बचा 1 एंड 2। ठीक है, डेट्स इट। अब हमारे पास जो हमने टेम्पररी स्टैक बनाया था उसमें से कुछ नहीं, 4 को आउट करेंगे तो 4 यहाँ आ गया, 5 को आउट करेंगे तो 5 यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल स्टैक बन के आ गया। ये हमारा नाइफ सॉल्यूशन होता है जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं जनरली अगर रिकर्सन में नहीं सोचना है तो। टेम्पररी स्टैक बनाते हैं, जितना भी टॉप का एलिमेंट है, मिडिल से जितना भी ऊपर है सबको एक जगह रखते हैं, मिडिल को पॉप करते हैं, एंड जो टेम्पररी स्टैक का जितना भी एलिमेंट था उसको एक एक करके हम लोग पुश करते जाएंगे एग्जिस्टिंग ओल्ड वाले स्टैक में। तो हमारे पास फाइनल स्टैक बन के आ जाएगा जिसमें कि मिडिल एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा। बट नाउ कम टू द रिकर्सिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच क्या कहता है? इसमें लॉजिक पहले समझो, लॉजिक क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पे काउंट बराबर 1 रखा, मतलब कि जब भी हम कोई भी ऑपरेशन कर पाएंगे स्टैक में, अगर ये हमारे पास स्टैक दे रखा है, जब भी कोई भी ऑपरेशन होगा तो पहले एलिमेंट पे ही होगा। चाहे टॉप फाइंड करना है, चाहे पॉप करना है, चाहे कुछ भी, चाहे फाइंड करना है, कुछ भी हम लोग फंक्शन लगाएंगे। बट ऑब्वियस है स्टैक में हम लोग सिर्फ टॉप का एलिमेंट पे ही लगा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? डिलीट करना ना टॉप का ही एलिमेंट होगा। अब डायरेक्टली बीच में जाके उस एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, आपको ऊपर के सारे हटाने पड़ेंगे और फिर जाके आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करने वाले हैं। ये तो अल्टीमेट चीज़ है कि जब अपन इसको यूज़ करेंगे। बट सवाल में दे रखा है कि एक भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया।
एक टेम्पररी स्टैक बनाया तो डेफिनेटली है कि एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया। स्पेस का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O ऑफ n/2 नाम का स्पेस लिया, बिकॉज मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है तो ऊपर का हाफ हम लोग को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ताकि ऊपर का हाफ हम लोग खाली करें और जो टॉप और फिर जो मिडिल वाला एलिमेंट तब जाके टॉप पे आएगा। जब ये टॉप पे आया तब हम लोग पॉप फंक्शन लगा के इसको पॉप कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, ऊपर का माला खाली करना पड़ेगा तो और फिर जो रेस्ट बचा फिर हम लोग एक एक करके शिफ्ट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि काउंट बराबर 1 किया, मतलब कि मैं अभी पहले एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ। अब पहले एलिमेंट को चेक कर रहे हैं किसके कंपैरिजन में, हम लोग को मिडिल एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास n = 5 इट मीन्स कि ऑड का केस है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि n+1/2 जो फॉर्मूला दे रखा है n क्या होगा 6/2 3 का सील क्या होगा 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होता n = 4 n+1/2.0 2.0 क्यों किया, बिकॉज देखो अगर लेट सपोज 2.0 नहीं करता तो यहाँ पे क्या आता 5/2 आता। ठीक है, 5/2 क्या होता 2.5 और वो अल्टीमेटली 2 कर देता। तो सील ऑफ अगर हम लोग सीलिंग ऑफ 2 निकालेंगे ना तो वो 2 ही आएगा, लेकिन हम लोग को 5/2.0 करेंगे तो ये क्या आएगा 2.5 और जब सील ऑफ 2.5 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये मैं गलती कर रहा था अपने टाइम पे जब मैं कोड कर रहा था, तो ये गलत है। आपको 0.0 लाना पड़ेगा तब जाके ये सील ऑफ 2.5 बनेगा, तब जाके सील ऑफ 2.5 3 आएगा, वरना दोनों केस में हमारे पास ये इंटीजर बाई इंटीजर ही आता है। इंटीजर बाई डेसिमल तब जाके हमारे पास डेसिमल वैल्यू आएगा और सीलिंग फंक्शन लगा रहे हैं तब जाके हम उस डेसिमल वैल्यूज का फायदा उठा पाएंगे। मतलब मैं भी एक पॉइंट में कंफ्यूज कर गया था कि आखिर आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखो फिर मैंने क्या किया ऑनलाइन कंपाइलर में कंपाइल करके देखा कि 4+1/2.0 और फिर डायरेक्टली अगर 2.0 हम लोग हटा देते हो, अब भी ऐसे चेक कर सकते हो, मैं ऐसा करते रहता हूँ। ठीक है, जब भी मुझे लगता है कि यार ये चीज़ डाउट है या फिर ये कैसे हो रहा है तो मैं डायरेक्टली एक अपना जो लॉजिक वाला पार्ट है मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें नहीं फंसनी चाहिए तो मैं वो उसको अलग से कंपाइल कर लेता। इस तरीके से आप डीबग कर सकते हैं। कोड में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई फंसता है। ठीक है, लेकिन डीबग करना आना चाहिए कि अपन फंस कहाँ रहे हैं। तो आई होप को ये समझ में आया। तो हमने क्या किया, एक पोजीशन निकाल लिया, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, टारगेट पोजीशन कह लो या पोजीशन कह लो, मैं इसको पोजीशन नाम दे रहा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास पोजीशन निकल के आ गया कि किस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है स्टैक से ऊपर से, वो हम लोग को डिलीट करना है। यहाँ पे पोजीशन = 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन = 3 आएगा बिकॉज हमें ये एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो चाहे ऑड हो या इवन सबके लिए फार्मूला सेम है। क्या फार्मूला है भाई, सील ऑफ n+1/2 कर दो तो जो हमारे पास पोजीशन आया वही पोजीशन हमें डिलीट करना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैजिकल फंक्शन। मैजिकल फंक्शन बोले तो क्या, हम लोग को डिसाइड करना है कि इसमें इनपुट क्या होने वाला है और आउटपुट क्या होने वाला है। तो इस फंक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि इनपुट क्या जाएगा, एक स्टैक जाएगा, एक काउंटर जाएगा और एक पोजीशन जाएगा। काउंटर का क्या मतलब है, ये देखो काउंट का मतलब है ये। ठीक है, काउंट मतलब मैं काउंट कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये काउंटर नहीं होगा, काउंट है। ठीक है, काउंट क्या कहना चाह रहा है कि सुनो, अभी मैंने क्या किया, काउंट = 1 है। ठीक है, काउंट = 1 है। मैंने बोला कि क्या काउंट = 1 मतलब कि मैं पहले एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, क्या ये पहला एलिमेंट पोजीशन के बराबर है। पोजीशन की वैल्यू क्या है 3, तो काउंट की वैल्यू क्या है 1, ये पहला एलिमेंट है और हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, तीसरा एलिमेंट। तो काउंट की वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। फिर आएगा काउंट बराबर 2। ठीक है, काउंट बराबर 2 और पोजीशन की वैल्यू मैच कर रही है क्या, नहीं, तो अपन इसको पॉप करेंगे। फिर क्या आ गया, काउंट बराबर 3। काउंट बराबर जैसे 3 आ गया अपन क्या करेंगे, अरे मैच कर गया तो अपन इसको फाइनली पॉप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट अपन यूज़ कर रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब मैंने क्या बोला और आउटपुट क्या देगा, आउटपुट में चेक करना है कि जैसे ही मैजिकल फंक्शन को मिलेगा कि काउंट बराबर पोजीशन है, वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। दैट्स इट, उसका काम इतना ही है। बेसिकली मैजिकल फंक्शन को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको हम लोग करंट दे रहे हैं और पोजीशन दे रहे हैं। वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या करंट और पोजीशन मैच कर रहा है कि नहीं। ये काउंट है बेसिकली, मैं काउंट बोलना चाह रहा, काउंट और पोजीशन। मतलब कि काउंट अभी तक हमने इतने एलिमेंट ट्राइवर्स कर चुके हैं, मतलब इतने एलिमेंट पे हैं, और पोजीशन मतलब कि इस नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना है, इतने नंबर nth नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना है। पोजीशन अगर 3 है, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि ये चीज़ समझ लो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 1 2 3 4 ये है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन = क्या 3, मतलब कि ऊपर से थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना है। मैंने क्या है अभी काउंट = 1 पे हूँ, मतलब कि मैं अभी पहले एलिमेंट पे हूँ। क्या पहला एलिमेंट को डिलीट करना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 3 दे रखी है, इट मीन्स कि थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। फिर कॉल करेंगे इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन, फिर इसके लिए कॉल करके देखेगा कि क्या इस वाले काउंट = 2 के लिए ये पोजीशन मैच कर रहा है क्या, नहीं,
नहीं मैच कर रहा, तो अपन फिर रिकर्सिव फंक्शन इस वाले के लिए कॉल करेंगे। समझ में आ जाएगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ ना कि काउंट और पोजीशन समझ में आया कि काउंट किसको बता रहा है और पोजीशन किस चीज़ को बता रहा है। पक्का। देखो टर्मिनोलॉजी क्लियर रखो, ये काउंट का क्या मतलब है, पोजीशन का क्या मतलब है, अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी ना तो आप डेफिनेटली कोड कर लोगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम बस नाम में कंफ्यूज रह जाते हैं बहुत बार, या अपने थॉट्स में उलझ के रह जाते हैं। हमें एक एक टर्म का मतलब एक्चुअली पता होना चाहिए कि अपन इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं। पोजीशन बता रहा है कि स्टैक का ऊपर से इतने नंबर ऑफ जो nth हुआ एलिमेंट होगा उसको डिलीट करना है हम लोग को। करंट क्या बता रहा है कि अकाउंट क्या बता रहा है कि हमने अभी तक इतना नंबर ऑफ एलिमेंट ट्रैवर्स कर चुके। ठीक है, ये बता रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक चीज़ पे कि अभी मैं काउंट इक्वल टू 1 पे हूँ। ठीक है, मैं काउंट इक्वल टू 1 पे हूँ। फंक्शन क्या चेक करेगा कि काउंट बराबर बराबर पोजीशन है। पोजीशन तो फिक्स है, पोजीशन तो स्टैक में फिक्स ही रहेगा। मतलब कि जैसे ही स्टैक हमने देख लिया तो हम तो बता सकते हैं कि कौन से पोजीशन को डिलीट करना है, बिकॉज वो तो फिक्स है, मिडिल एलिमेंट डिलीट करना है। तो इस केस में पोजीशन 3 है, तो क्या काउंट बराबर 3 है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। और पॉप करके सिर्फ छोड़ नहीं देंगे, हम लोग इसको स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। क्यों स्टोर करेंगे भैया? बिकॉज जब जैसे ही हमने 3 को पॉप कर देंगे उसके बाद हमने ऑलरेडी इसको और इसको पॉप कर चुका है, तो क्या हमारा आंसर फिर फाइनली कैसा बचेगा? ऐसा बचेगा 1 और 2। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि 4 और 5 भी रहे, तो 4 और 5 को वापस से पुश करना पड़ेगा। डैट्स वाई वी वांट कि इस दोनों को अपन स्टोर करें कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी वेरिएबल में। तो हम इसको स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब समझ में आएगा, बस समझो स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर कॉल कर देंगे रिकर्सिव फंक्शन के लिए काउंट +1, और फिर से काउंट इस वाले काउंट के लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एट द एंड सब समझ में आ जाएगा यार। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के समझा करो, मैं जब बोलता हूँ सुना करो ध्यान से, एंड तक देखा करो, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई नो बहुत सारे डाउट्स छोटे मोटे उभर के आते रहते हैं जब हम पढ़ते हैं तो, बट पूरा वीडियो अगर कंप्लीट करो, मैं सच बता रहा हूँ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। चलो अब आते हैं फंक्शन पे। बेसिकली मैं फंक्शन लिख रहा कि फंक्शन लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। एक डिलीट नाम का फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन। बेसिकली स्टैक पास कर रहे हैं, काउंट पास कर रहे हैं और पोजीशन पास कर रहे हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स है। वैरी क्या कर रहा है? काउंट, कि अपन अभी कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट पे है। ठीक है, अभी लेट्स सपोज काउंट इक्वल टू 1 पे, जब पहली बार कॉल करेंगे तो काउंट इक्वल टू 1 पे कॉल करेंगे। क्यों? बिकॉज हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे क्या यही एलिमेंट तो नहीं जिसको डिलीट करना है, तो पता चलेगा नहीं भाई नहीं, क्योंकि पोजीशन इक्वल टू 3 दे रखा है। चलो मैंने क्या बोला कि इसको स्टोर भी करना जरूरी है। मैंने क्या किया, टॉप नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर कर लिया st.top। तो ये जो 4 है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने इसे पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद मैंने क्या, अब स्टैक क्या बचा? अब स्टैक बचा हमारे पास ये 1 2 3, ये हमारे पास स्टैक बचा। हमने क्या बोला, अब क्या करेंगे, डिलीट फंक्शन कॉल कर, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे इस वाले करंट के लिए। ठीक है, कि अब ये करंट क्या बता रहा है, ये करंट बता रहा है कि ये दूसरा एलिमेंट है जिसको अपन चेक कर रहे हैं। तो मैंने काउंट की वैल्यू एक बढ़ा दिया, काउंट की वैल्यू बढ़ा दिया, st एज इट इज रहेगा, पोजीशन एज इट इज रहेगा, बिकॉज ये दोनों वैल्यू तो फिक्स है। और डिलीट फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। बाद में सब कुछ जब कर कुरा के हमने क्या किया, st.push किया। जब ये डिलीट फंक्शन एक्चुअली में वर्क कर जाएगा, इट मीन्स कि जब हमारा एलिमेंट पॉप हो जाएगा एक्चुअली में, तब वापस से ये st.push करेगा और ये जो टॉप था उसको वापस से पुश कर देगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि यार भैया उतना मज़ा नहीं आया, समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। उसके पहले समझते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या कहना चाह रहा है भाई? बेस कंडीशन मैंने क्या समझाया था कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट पे आउटपुट चेक करना है, यही बेस कंडीशन होता है। इनपुट में क्या क्या है? स्टैक है, काउंटर है और पोजीशन है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि स्टैक हो सकता है एम्प्टी हो। अब अपन बेस कंडीशन सोच रहे हैं, मतलब कि सबसे मिनिमल से मिनिमम, सबसे घटिया से घटिया सोच सकते हैं कि क्या सोच सकते हैं, सबसे घटिया और वैलिड सोचना है। तो घटिया और वैलिड क्या सोच सकते हैं कि स्टैक ही एम्प्टी कर दिया हम लोगों ने, कि स्टैक ही एम्प्टी है भाई, स्टैक में कुछ है ही नहीं। अच्छा, स्टैक में कुछ है ही नहीं, डिलीट करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो इफ़ स्टैक डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू होता है तो सिंपल सिर्फ रिटर्न कर देंगे, नथिंग, दैट्स इट। कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, बिकॉज क्यों, वॉइड तरह का फंक्शन है, हमें बस डिलीट करना है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो ये बंदा रिटर्न कर देगा अगर स्टैक एम्प्टी हुआ। दूसरा एक कंडीशन दिमाग में क्या आता है कि हमारे पास ये काउंट दे रखा है और ये पोजीशन दे रखा है। अगर काउंट इक्वल टू पोजीशन आ गया, इट मीन्स कि जो एलिमेंट डिलीट करना था अपन वहाँ तक पहुँच गए।
तो कुछ नहीं भैया, एस टी डॉट पॉप कर देंगे, उस एलिमेंट को डिलीट कर दो और रिटर्न कर देंगे, हमारा काम हो गया। हमें यही तो करना था, अब आगे क्यों बढ़ेंगे, डिलीट हो गया तो वापस चलो, काम हो गया। तो ये काउंट इक्वल टू ये है, पोजीशन ये है हमारे पास। तो अपन हो सकता है कि एक पॉइंट पे काउंट पहले यहाँ, फिर काउंट यहाँ पे आएगा, फिर काउंट यहाँ पे आएगा, तो एक पॉइंट पे दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, अपन इसको पॉप करेंगे और वापस रिटर्न कर देंगे, नथिंग। रिटर्न तो कुछ नहीं करना है ना अपने को, बस डिलीट करना है। ये दो बेस कंडीशन हमारे दिमाग में आता है। ये कैसे सोच पाते भैया हम? धीरे धीरे समय के साथ सोचना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज बहुत ही लॉजिकल सा चीज़ है। रिकर्सन को ऐसे मत सोचो कि कोई फिक्स्ड रूल है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मतलब होता है ना ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस है ये। आप रिकर्सन वे में सोच कैसे पा रहे हो, ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में खुद आ जाएंगी आपको। बस ये दो बेस कंडीशन समझ में आता है हमें कि हो सकता है स्टैक एम्प्टी और हो सकता है अपन उस पोजीशन पे पहुंच जाए जिस एलिमेंट को अपन को डिलीट करना था। तो हो गया कोड कंप्लीट। कोड कंप्लीट कैसे हुआ? ये रहा दो बेस कंडीशन, ये रहा हमारे पास लॉजिक वाला पार्ट। अब भैया ये वाला पार्ट थोड़ा समझा देते ना तो मज़ा आ जाता। समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस कंडीशन तो पक्का समझ में आ गया, एंड ये चीज़ समझ में आ गया कि अपन कैसे रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं फॉर सम इनपुट, पक्का। अब बोलोगे भैया हमने तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्लस कर दी, आपने कहा था कि स्मॉलर इनपुट के लिए कॉल करना है। लॉजिकल समझो, अल्टीमेटली हम स्टैक को डिलीट तो कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। काउंट बस ये बता रहा है कि अपन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ट्रैवर्स कर चुके हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अब आते हैं अपन एक सबसे ड्राई रन वाले पार्ट पे, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, बिकॉज मैंने हर एक फंक्शन कॉल किया है, हर फंक्शन को लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इतना छोटे से स्क्रीन पे। तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना मैं समझाना क्या चाह रहा। सबसे पहली बार जब ये फंक्शन कॉल करेंगे अपन, तो काउंट की वैल्यू 1 होगी और पोजीशन की वैल्यू 3 होगी। इनफैक्ट पोजीशन की वैल्यू हर बार 3 होगी, क्यों? बिकॉज अगर अपन इस स्टैक को कंसिडर करें तो पोजीशन इक्वल टू क्या आएगा, 3 आने वाला है। 1 2 3, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट को अपने को डिलीट करना है, और अपन काउंट इक्वल टू 1 पे है, मतलब कि अपन पहले एलिमेंट पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ था? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या स्टैक एम्प्टी है? अब देखो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ मैं, क्या स्टैक एम्प्टी है? ये कंडीशन चल रही है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या काउंट बराबर पोजीशन है? नहीं, ये भी नहीं है, ये लाइन में चल रही है। मैंने क्या किया, टॉप को स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और मैंने इसे डिलीट कर दिया। इसे पॉप किया तो अब फिर से मैंने डिलीट फंक्शन कॉल किया, जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, विथ काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू भी क्या थी, 1। तो मैंने क्या कहा, काउंट इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया। यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से ये रिकर्सिव फंक्शन ऐसे कॉल होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब काउंट इक्वल टू 2, पोजीशन इक्वल टू 3 है। क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं। अब स्टैक हमारे पास नया ये है, क्यों? देखो ये वाला स्टैक नया है। क्यों नया है? बिकॉज मैंने पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब स्टैक हमारे पास ये बचा, ठीक है, यहाँ हमने पॉप किया था ना भाई, तो ये हमारे पास बचा। तो एस टी डॉट, अब क्या स्टैक एम्प्टी है? ये लाइन चल रही है, नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या पोजीशन और काउंट की वैल्यू सेम है? नहीं, ये लाइन भी ट्रैवर्स चल रही है। अब हम टॉप में स्टोर करते हैं क्या, 9, ठीक है। तो 9 को फिर पॉप कर देंगे, ये लाइन भी चल रही है और ये लाइन भी चल रही है। फिर डिलीट रिकर्सिवली कॉल करेंगे विथ काउंट प्लस 1। क्यों कर रहे हैं काउंट प्लस 1? क्योंकि अभी तक हमें उस काउंट पे, उस पोजीशन पे पहुँचे नहीं जो काउंट की वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए अपन काउंट प्लस 1 कॉल कर रहे हैं कि दूसरा एलिमेंट में ट्रैवर्स कर लिए, ये नहीं था जिसको डिलीट करना था। तो अपन फिर से कॉल करेंगे यहाँ पे, ये कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। इस बार क्या होगा, काउंट की वैल्यू होगी 3 और पोजीशन की वैल्यू होगी 3। क्यों? बिकॉज काउंट की वैल्यू पहले 2 थी, अब काउंट प्लस 1 के लिए कॉल किया हमने, तो काउंट की वैल्यू होगी 3। क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्यों? बिकॉज अब हमारे पास जो स्टैक है वो क्या है, वो है ये 2 और 5। तो स्टैक तो एम्प्टी नहीं है भैया, तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या काउंट इक्वल टू पोजीशन है? हाँ, ये है। तो ये है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे और रिटर्न कर देंगे, नथिंग, बस रिटर्न कर दिए। अब ये क्या होगा, ट्रैवर्स करेगा, रिवर्ट करेगा। तो ये रिवर्ट किया। जब ये रिवर्ट किया तो हमारे पास अभी स्टैक क्या है, स्टैक में सिर्फ 2 बाकी है, ठीक है। रिवर्ट किया तो अपन ये लाइन चल लिए थे, ये चल लिए थे, ये चल लिए थे, ये चल लिए थे, फिर ये भी चल लिए थे। अपन इसकी बारी आई, एस टी डॉट पुश क्या करेंगे, टॉप क्या है, 9। तो अपन 9 को वापस से पुश करेंगे, ठीक है। जब 9 को वापस से पुश करेंगे तो अब हमारे पास स्टैक में ऐसा रहा, तो 2 और 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म हुआ तो फिर वापस से जाएगा उस वाले पे जहाँ से ये कॉल हुआ था। ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो वापस रिवर्स करेगा यहाँ पे। तो इस लाइन में ये चल लिए थे, ये चल लिए थे, ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट कर गया था, ये कोड भी एग्जीक्यूट कर गया था, ये भी एग्जीक्यूट कर गया था, कोई प्रॉब्लम। अपन इसके बारी आई, एस टी डॉट पुश करेंगे
तो टॉप क्या था, 4 स्टोर था, तो 4 यहाँ रहा, ठीक है। अपन बाहर निकल गया, अब इसको कोई कॉल नहीं किया था, तो अल्टीमेटली कोड एग्जीक्यूशन पूरा तरह से ख़त्म। हमारे पास फाइनल जो स्टैक बचा ये बचा, ठीक है, जो हमारा आंसर है। यही हम लोग को चाहिए था, 492 आना था, 5 डिलीट हो जाना था, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया ये लाइन क्यों ज़रूरी था और अपन इसको स्टोर क्यों कर रहे थे। आई होप आप गेट कर पा रहे होंगे कि क्या रीज़न था इसके पीछे का। ये थोड़ा सा एडवांस था एक स्टेप, जहाँ पे आपको लॉजिक को 2 पार्ट में बांटना पड़ा, बेस कंडीशन तो एज इट इज़ वही रहा, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, आपको चीज़ समझ में आता जाएगा। माइंड को ऐसे मत ट्रेन करो कि एक फिक्स्ड पैटर्न होने वाला है, एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होने वाला है। रिकर्सन का मतलब ही यही होता है, थॉट प्रोसेस। आपको थोड़ा ब्लॉक बिल्डिंग करना पड़ेगा अपने मन में कि चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम मतलब कि कोड ब्लॉक मैंने इसलिए बना के रखा था ताकि आपको फ्लो समझ में आए कि कैसे कैसे फ्लो जा रहा है, कैसे रिटर्न कर रहा है, किस पॉइंट के बाद रिटर्न कर गया। अपन इसके बाद आगे क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि अपने को यहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट मिल गया ना। डिलीट कर दिया, अब रिटर्न करो भाई, अब ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। रिटर्न करने का मतलब जहाँ से ये इसको कॉल हुआ था, ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, अपन इसके पास आ गए, देखा कि यार ये सारा लाइन तो चल चुका था, तो ये लाइन बाकी था, इसको एग्जीक्यूट करो। फंक्शन ख़त्म, फिर से फंक्शन ख़त्म, तो कहाँ जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था वापस यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये सारा लाइन चल चुका था, ये बाकी था, इसको ख़त्म करो चला के, चल गया, फंक्शन खत्म, फंक्शन से बाहर निकलो। चलो इसको कोड करते हैं। लैंग्वेज हमेशा चेक कर लिया करो, C++। आई नो थोड़ा लॉजिकल हो गया ये कि भैया कैसे क्या चल रहा है, कि नहीं समझ में आ रहा भैया, या फिर 10 तरह की बातें दिमाग में चलती है कि भैया थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, आएगा धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो अपन से पहले निकालते एक पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन क्या है, CEIL, ठीक है। सील क्या कह रहा है भाई, कुछ नहीं, ये होगा तुम्हारे पास n+1/2.0, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो कि मिडलवेयर हेल्पर। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टैक पास कर रहे हैं एंड 1 पास कर रहे हैं। 1 क्या है, काउंटर, कि अपन पहला एलिमेंट के साथ पास कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट चेक करो क्या है, एंड साथ में क्या पास कर रहे हैं, पोजीशन पास कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या बनाया भाई, वॉइड, ये मैंने हेल्पर फंक्शन बनाया। तो एज इट इज़ सब कुछ कॉपी करेंगे, इसको एड्रेस की तरह पास करते हैं बार बार। अगर देखो एड्रेस की तरह पास, देखो ये तो फिक्स वैल्यू है ना, पोजीशन तो फिक्स है, पोजीशन चेंज नहीं होने वाला, तो जो चेंज नहीं वाला उसको एज ए एड्रेस पास किया करो, ताकि बार बार जब फंक्शन कॉल हो तो उसको एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट ना करना पड़े उसको अलग वेरिएबल बनाने के लिए, तो डायरेक्टली वो यहीं से रेफरेंस ले लेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इफ़ स्टैक डॉट एम्प्टी है, अगर EMPTY, अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो नथिंग, जब स्टैक ही एम्प्टी तो कुछ नहीं। इफ़ काउंट अगर बराबर है पोजीशन के तो क्या करो, रिटर्न कर दो। रिटर्न नहीं करना है बेसिकली, st.pop करेंगे एंड फिर रिटर्न करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं कंडीशन पे कि इंट, अब पहले एक एलिमेंट है उसको स्टोर कर लेते हैं st.top एंड इसको डिलीट भी कर देते हैं st.pop, ठीक है। एंड फिर डिलीट हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे विथ स्टैक काउंट +1। अब दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, पोजीशन एज इट इज़ रहेगा। लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो st.push कर दो टॉप को, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, सबमिट करते हैं। बेसिकली मैंने सब जगह ST कर रखा है, तो ये यहाँ इसी को ST कर देते हैं। बस सक्सेसफुली सबमिटेड। आई होप आपको समझ में आया यार कि चीज़ क्या चल रहा है। तो प्लीज़ इसको डरो मत करो कि सवाल बहुत टफ हो गया या हमें नहीं समझ में आ रहा, रिकर्सन नहीं, अब टफ लगने लगा, नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दोस्त। अपन बहुत क्वेश्चन करने वाले, इतने क्वेश्चन करने वाले हैं ना कि इतना अभी तक किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं कह सकता हूँ। तो इसका तो डर ही दिमाग से निकाल दो कि रिकर्सन हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको रिकर्सन, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना। प्लीज़ कमेंट करके बताया करो यार, बहुत अच्छा लगता है, वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मुझे आइडिया लगता है कि लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।